हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। स्टूडेंट्स, हमने जीएसटी के ऊपर काफ़ी सारी जर्नल एंट्रीज करी। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14। इसके ऊपर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लेना बच्चों, ठीक है। जो भी चीज़ मैं इसमें आपको सिखाने वाला हूँ वो आपके एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी, तो आपको ये चीज़ आनी ही चाहिए। चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ इलस्ट्रेशन 14। ये रहा बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 14। आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम इसमें साथ में पढ़ेंगे। चलिए, लिखा है जर्नल एंट्री इन्वॉल्विंग कैश डिस्काउंट, ठीक है। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। एंट्री नंबर 1 लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ 40,000 प्लस IGST 18% एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट, पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। चलिए, तो पहले मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ। बच्चों, आपको मेरे साथ कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ समझना है आपको। अगर अभी समझ जाओगे तो आपके लिए आगे तक बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ 40,000 प्लस IGST। तो गुड्स परचेज करेंगे तो सर हमारे पास गुड्स आएंगे, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होना ही चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को समझाने के लिए बच्चों यहाँ पे मैं मान लेता हूँ हम एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री हम यहाँ करने वाले हैं, इतने में हो जाएगी। यहीं पे मैं इसका वर्किंग नोट आपको समझाता हूँ। आपको एग्जाम में नहीं करना ये वर्किंग नोट, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। तो बोला परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000, तो हमने 40,000 की बच्चों परचेज करी है। तो बच्चों 40,000 की हमने परचेज करी, जिसमें से हमको ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो लेस हो जाता है बच्चों ट्रेड डिस्काउंट। चाहे पैसा कैश में पे करो चाहे ना करो, जितना भी ट्रेड डिस्काउंट है वो लेस हो जाएगा, जो कि है 10%, यानी 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट लेस होके ये हो जाएगा 36,000। इसके बाद बच्चों बोला गया कि जीएसटी। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले जो भी अमाउंट का आप परचेज करोगे उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे जितने भी परसेंट है, उसके बाद जो वैल्यू बची है उस पे आप जीएसटी ऐड करोगे। जैसे यहाँ पे IGST लग रही है, तो IGST लग रही है 18%, तो इस 36,000 पे आपको 18% कैलकुलेट करना है, जो कि आएगा 6,480 रुपीज़। तो बच्चों इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 42,480 रुपीज़, ठीक है। समझ आया? एक बार अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000 प्लस GST 18%। तो प्लस GST के लिए हमको पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, अगर कोई है तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट मैंने लेस कर दिया, उसके बाद GST ऐड करके ये वैल्यू बनी। उसके बाद आगे बोला गया कि एंड 2.5% कैश डिस्काउंट, बोल रहा है कि 2.5% का आपको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। इसका मतलब ये होता है बच्चों, कैश डिस्काउंट मैंने आपको समझाया था कि कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब हम कैश में पेमेंट करें, चाहे हम कैश दें या फिर हम चेक से दें। तो आगे लिखा है पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, यानी पूरी की पूरी अमाउंट हमने उसी टाइम पे कर दी। तो इसमें से लेस हो जाएगा बच्चों कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट किस पे निकालूंगा मैं? पूरा निकलेगा 42,480 पे 2.5%। तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये आ रहा है 1062, जो कि लेस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बचेगी? वैल्यू बचेगी 41,418 रुपीज़। ये वर्किंग आपको समझ आई? जितने भी परचेस किया उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट आपको लेस कर लेना है, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर GST लगानी है, आपको ऐड करना है GST। एक वैल्यू आएगी जिसमें से अगर कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट लेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं पुट करूं
तो हमने परचेज़ कितने की करी थी 40 की, लेकिन परचेज़ करते टाइम दुकानदार ने हमको 4000 का डिस्काउंट दिया, यानी 10% का उसने हमको डिस्काउंट दिया था। तो इसका मतलब हमने परचेज़ कितने की करी 36,000 की। परचेज़ करते टाइम हमको जीएसटी पे करनी पड़ती है, तो वो इनपुट आएगा आईजीएसटी, क्योंकि क्वेश्चन में इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट है। कितने से? तो सर जितना भी हमने निकाला। तो ये देखो ये रहा इनपुट आईजीएसटी हमने निकाला 6,480 रुपीज़ टू, क्योंकि हमने पूरा कैश पे कर दिया। तो अगर देखा जाए कैश कितना पे किया, हम बोलेंगे देखो सर हमने 40,000 का सामान खरीदा, 4,000 का डिस्काउंट मिला, तो 36,000 ये प्लस उस पर जो जीएसटी बन रहा है वो, इन पूरे को अगर हम टोटल करें तो उतना कैश पे करेंगे हम। लेकिन इतना कैश पे करते टाइम हमको डिस्काउंट मिला, तो उसको हम लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और ये सब अमाउंट्स हमारे पास हैं। डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ था हमको 1062। तो असली में हमने कैश कितना पे किया 41,418 रुपीज़। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, और इजी भी बहुत है ये। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी परचेज़ है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट अगर कोई है तो लेस होगा, उसके बाद जीएसटी ऐड होगी, और उसके बाद कैश डिस्काउंट उसके बाद होगा लेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ गए आप इसका। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 भी पढ़ते हैं बच्चों साथ में। लिखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ ₹40,000 प्लस IGST 18% at 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है सर, यहाँ पर आप जनरल एंट्री करा देना। यहाँ पे एक वर्किंग नोट आपको समझा देता हूँ मैं। तो ये जो मैं वर्किंग नोट बच्चों आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं करना। अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप रफ में कर सकते हो पीछे जाके, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये एंट्री देनी है सही वाली। ये एंट्री देने के बाद यहाँ बीइंग लिख के बच्चों आपको लाइन खींचनी है, आपको अच्छे से समझ आए, इसीलिए मैं ये वर्किंग यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 भी बच्चों ऐसा ही हुआ कि हमने परचेज़ करा, कितने के गुड्स हमने खरीदे 40,000 रुपीज़ के। उसके बाद फिर से जीएसटी और 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको पता है पहले लेस करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट जो कि 10% से है, तो 4,000 आप ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दोगे, वैल्यू बची 36,000। फिर इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं जीएसटी। तो जीएसटी इसमें भी आईजीएसटी है, तो आईजीएसटी है इसमें 18% से, तो इस पे 18% आपको निकालना पड़ेगा, जो कि आ रही है 6480। ये चीज़ ऐड होके वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 42,480। इसके बाद बोला गया कि आपको 3% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद मेन जो लाइन इसमें बोली गई वो ये बोला गया कि हाफ ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी जितना भी पैसा हमने पे करना था उसका हमने हाफ ही पे किया है। तो अगर मैं देखूं आपको समझाऊं, इसका हाफ आप करोगे तो कितना आएगा 21,240 रुपीज़। दो हाफ में मैंने इसको तोड़ लिया। बोल रहे आपने जितना भी अमाउंट पे करना था उसका हाफ ही पे किया, यानी हम मान लेते हैं हमने ये वाली चीज़ कैश में पे कर रही है, तो मैं अगर इतना पैसा कैश में पे कर रहा हूँ तो मुझे डिस्काउंट भी इतने पैसे पे ही मिलेगा। तो इसमें से अगर मैं लेस करूँगा कैश डिस्काउंट कितना 3% बोला है, तो इसका 3% हम निकाल लेंगे 21,240। इसका 3% आ रहा है बच्चों 637 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है ये 21,240 माइनस 637, तो ये वैल्यू बन रही है 20,603 रुपीज़। और ये तो हमने अभी तक पे किया ही नहीं, इसका मतलब क्लियर है आपको। बहुत इजी पॉइंट है ये भी कि सर हमने 40,000 का ख़रीदा, उस पर जीएसटी लग रही थी और ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा था, तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, उसके बाद जीएसटी ऐड करके वैल्यू बनेगी जो कि परचेज़र पे करेगा सेलर को।
लेकिन इसमें से इसने आधा ही पे किया और क्वेश्चन में था कि कैश डिस्काउंट 3% है, तो जितना भी पैसा पे करोगे उतने पैसे का ही 3% आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये 3% मैंने कैसे निकाला है, 21240 मल्टीप्लाइड बाय 3%। इसको सॉल्व करके जो आएगा ये वो वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब इनको पुट करते हैं हम। सबसे पहले तो सर परचेज करा है तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा सर, 36,000 से। यहाँ पे कौन सी अमाउंट आती है परचेज में, जो हम आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट देखते हैं। ठीक है, फिर से सर जीएसटी भी लगा दो, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट भी डेबिट होगा। कितना आईजीएसटी लगा था सर, 6480। उसके बाद सर आपने कैश भी पे करा है, तो 2 कैश अकाउंट, और कैश पे करते टाइम सर आपको डिस्काउंट भी मिला था, तो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, देखते हैं हमने कितना कैश पे किया और कितना हमको डिस्काउंट मिला। तो हमने जो कैश पे किया वो किया 20603, क्योंकि हमको डिस्काउंट तो 637 रुपीज़ का मिल ही गया था। हमने इस टोटल अमाउंट का, यानी इस टोटल अमाउंट का हाफ हमने पे किया है और उस पर हमको डिस्काउंट मिला है, लेकिन हाफ तो अभी भी बचा है ना, ये वाला पोर्शन तो अभी भी बचा है, ये अभी भी अनपेड पोर्शन है। तो इसको हम किस नाम से शो करेंगे, 2 जिससे हमने खरीदा, तो 2 विजय। कितना, 21,240 रुपीज़। ठीक है, ये भी वर्क्स की एंट्री पास हो गई। ये वर्किंग में आपको करना है बच्चों, मैं आपको अच्छे से समझ आए इसीलिए उसी पेज पे आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना। चलिए ये भी नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी थर्ड एंट्री क्या है। थर्ड एंट्री पढ़ते हैं बच्चों साथ में। तो लिखा है सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर 20,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच। ठीक है, अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। ओके, रिसीव हाफ ऑफ द अमाउंट बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक इमीडिएटली। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। लिखा है कि इस बार हमने 20,000 रुपये के गुड्स बेचे हैं, जिस पे हमने GST चार्ज किया 9% ईच, CGST भी SGST भी, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 3% का कैश डिस्काउंट है। चलिए मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ इसके लिए, और इसका भी हम वर्किंग नोट देखते हैं। तो हमने बच्चों जो सेल करी है वो करी 20,000 की सेल कर दी हमने। जब बच्चों आप ऐसे सेल करोगे उस टाइम पे भी आपको पहले क्या लेस कर लेना पड़ेगा सर, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा। तो कितने का ट्रेड डिस्काउंट होगा, क्वेश्चन में लिखा है आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, यानी 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट आप लेस करके 18,000 की वैल्यू लिखोगे। उसके बाद सर आपको ऐड करना पड़ेगा GST, CGST भी और SGST भी, दोनों आपको करना पड़ेगा एट द रेट 9% ईच लिखा हुआ है, तो 9% आप इस वैल्यू पे निकालोगे 18,000 पे, तो 18,000 का 9% आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। तो ये दोनों GST आपको ऐड कर देनी पड़ेगी इस पे, वैल्यू आ जाएगी 21,240। ये बात क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे पता चला कि मैंने 20,000 रुपये का सामान बेचा है जिस पे मैं उनको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट देके ये वैल्यू आई, उसके बाद उस पर GST चार्ज करके ये वैल्यू बनी। ठीक है, चलिए अब हमें पता चला कि हमने क्या करा, आधा पैसा कैश से दिया है और आधा पैसा हमने चेक से दिया है। ठीक है, तो चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि चाहे आप कैश से पे करो या आप चेक से पे करो, इन दोनों केस में आपको अगर कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट रिसीव होगा। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे, मैं इस अमाउंट को तोड़ूंगा बच्चों, 21,240 को मैं हाफ हाफ में तोड़ लेता हूँ,
तो वैल्यू आ रही है 102,620, 10,620 रुपये आ रहे हैं। तो बच्चों इसमें से आधा कैश से दिया है, आधा चेक से दिया है, और ट्रेड डिस्काउंट बोला है 3%, तो आप इसका भी 3% लेस कर लो, जो कि आ रहा है 318, और इसका भी अगर आप करोगे तो वो भी आ जाएगा 318। ये बच्चों डिस्काउंट्स मिल जाएंगे इस पे हमको। तो असली में हम कितना पे करेंगे, तो सर 10620 माइनस कर लो 318, तो वैल्यू 10,302 आ जाएगी। क्लियर हुआ? चेक से पे किया, हम मान लेते हैं ये हमने कैश से पे किया है और ये हमने चेक से पे किया है, लेकिन डिस्काउंट दोनों में माना जाता है, क्योंकि दोनों माना जाता है कि एट द टाइम ऑफ परचेज ही पे कर रहे हैं। तो ठीक है सर, इसकी एंट्री बताओ। देखो बच्चों, हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा सर? 10,302 रुपये आएंगे। हमारे पास बैंक अकाउंट भी डेबिट होगा सर। क्यों? क्योंकि हमारे पास चेक से भी पैसा आ रहा है, 10,302 रुपये। और सर हमने क्योंकि डिस्काउंट अलाउ किया, तो वो भी डेबिट करो। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा इन दोनों का टोटल? तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 636। ठीक है, एक साथ लिख सकते हैं ना हम डिस्काउंट अलाउड टोटल जो हमने किया है। उसके बाद 2, ये पैसा वैसा क्यों आ रहा है हमारे पास? क्योंकि सर हमने 2 सेल्स अकाउंट सेल करी थी। कौन सी अमाउंट लिखूँ यहाँ पे, 20,000 या आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट? तो सर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ही लिखोगे, क्योंकि परचेज में भी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ही आता है, 18,000। उसके बाद लगेंगी GST, तो 2 आउटपुट एस GST अकाउंट, 2 आउटपुट सी GST अकाउंट। और दोनों कितना लगा था बच्चों? ये रहे आपके सामने, 1620 एंड 1620। ठीक है, चलिए ये भी नोट डाउन कर लो बच्चों। इजी पॉइंट्स हैं बच्चों, ये समझ आ गए होंगे आपको। अब हम करते हैं इसकी 4th एंट्री। फोर्थ एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू अजय फॉर 50,000 प्लस CGST SGST 9% ईच, अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय चेक इमीडिएटली। सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो हम कर सकते हैं घर से। ठीक है, तो बच्चों आपको ये घर से करना है, बहुत ईजी पॉइंट है ये वाला, 4th पॉइंट इसका। ठीक है, चलो 5th पढ़ते हैं फिर। लिखा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू अनिल अगेंस्ट अ करंट डेटेड चेक at a profit of 25% on cost less 20% trade discount plus IGST 18%, कैश डिस्काउंट इज अलाउड 2%। ठीक है, ये पॉइंट मैं बच्चों आपको कराऊंगा, 4th पॉइंट आप खुद कर सकते हो। चलिए यहाँ पे हम एंट्री सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पे मैं इसकी आपको वर्किंग समझाता हूँ कि क्या बोला गया। बोला ये गया बच्चों कि हमने 40,000 रुपये का सेल करा है, तो जो हमने सेल करी है वो है 40,000 की। 40,000 का सेल करा है अनिल को अगेंस्ट अ करंट डेटेड चेक, जो कि वो हमको चेक से पे कर रहा है। कह रहा आपने ये जो सेल करी ये आपने 25% प्रॉफिट पे करी है। तो सर 40,000 की चीज़ है, या आप इसको कह लो कॉस्ट है 40,000 रुपये। इसमें आपको अगर प्रॉफिट पे बेचोगे तो ऐड कर लोगे प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है इसमें? अगर हम ऐड करेंगे 25%, इसका कितना होता है बच्चों? 10,000। तो 10,000 का प्रॉफिट में अगर मैं इसको बेचूंगा तो मैं असली में इसको सेल करूंगा 50,000 की। लेकिन आगे हमने इस पे 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया, तो सर ट्रेड डिस्काउंट तो आपको लेस करना पड़ेगा, 20% आपको लेस करना पड़ेगा, जो कि 20% इसी 50,000 का निकालोगे आप, आएगा 10,000। तो ये फिर से 40 ही बन गया। क्लियर हुआ? मेरे पास ये रजिस्टर, या आप समझ लो मेरे पास ये एक पेन है जिसकी जो वैल्यू है वो है 40,000, ये मुझे पता है। मैंने एक पर्सन से बोला कि मैं आपको ये सेल करूँगा 50,000 रुपीज़ में। ये चीज़ मुझे पता है कि मैं 40 की चीज़ 50 में अगर बेचूँगा, या फिर मैं अगर इस 40 के पेन को
प्रॉफिट पे बेचूंगा 25% के, तो ये चीज़ 50 की बिकेगी। मैंने ला ये 50,000 का पेन है, लेकिन मैं आपको इसको 20% डिस्काउंट पे दे दूंगा, तो वो 20% का डिस्काउंट आप 50,000 पे जब लेस करोगे तो वैल्यू पता चलेगी कि 40,000 का ये बन रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी अमाउंट हो गई, ये हो गई सेलिंग अमाउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट आपको समझ आ गया होगा। चलिए, उसके बाद बोला कि हमने इस पे कैश डिस्काउंट भी दिया है। ठीक है, और इस पे जीएसटी भी लगी है। तो सर ट्रेड डिस्काउंट के बाद आपको जस्ट करना पड़ेगा ऐड इसमें जीएसटी, जो कि है कितनी, बोला गया था IGST लगेगी @18%। तो जीएसटी कितनी आप ऐड कर लोगे, 7200, वैल्यू इज़ 47,200, ये वैल्यू आ गई आफ्टर जीएसटी चार्ज। ठीक है, जिस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आप लेस कर लोगे सर, कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब देखते हैं कितना पैसा हमने कैश में दिया है। तो लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा बच्चों, इसका मतलब है हमने सारा पैसा हमने इसमें कैश से ही दे दिया, या फिर आप पढ़ोगे करंट डेटेड चेक है जो ऊपर लिखा है, इसका मतलब सारा पैसा उसी टाइम हम पे कर रहे हैं। तो ठीक है, आप इसमें आराम से 2% निकालोगे इसका कैश डिस्काउंट, 47,200 का 2% जो आप निकालोगे वो आ जाएगा 944। तो ये डिस्काउंट लेस होने के बाद आएगा कितना, 47,200 माइनस 944, ये वैल्यू आ जाएगी 46,256, यानी इतना पैसा हमको मिलेगा। ठीक है सर, क्योंकि चेक से मिल रहा है, करंट डेटेड चेक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए। उसके बाद इस क्वेश्चन में हम सेल करते टाइम डिस्काउंट भी तो अलाउ कर रहे हैं, तो सर डिस्काउंट अलाउड तो आपने हमको पहले वाली क्लासेस में बताया डेबिट होता है। ये जो पैसा आ रहा है इसका रीज़न क्या है, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम गुड्स बेच रहे हैं, और सर उस पर तो जीएसटी भी लग रही है, तो आउटपुट सेलिंग करते टाइम आउटपुट IGST लग रही है, तो आउटपुट IGST अकाउंट। सर बैंक से कितना पैसा मिलेगा, 46,256 रुपीज़। डिस्काउंट हम कितना अलाउ कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट को ही कंसिडर करते हैं, हम अपने ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी शो नहीं करते। ये चीज़ मैंने आपको इस जनरल चैप्टर के पहले वाले पार्ट्स में बता रखा है। तो 944 ये भी आ गया। उसके बाद सेल्स, तो सर प्रॉफिट ऐड करने के बाद और ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू बची थी वही हम सेल्स में लिखेंगे, जो कि थी 40,000। और फिर आउटपुट IGST, तो IGST तो सर हमने लगाई थी 7200। लो बच्चों, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया आज। वीडियो भी बच्चों लेंथी हो जाएगी अगर मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ तो आप ये क्वेश्चन आराम से पढ़ना, और शुरू से इस क्वेश्चन को आपको एक बार और सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए ये क्वेश्चन ही काफ़ी है। हम मिलेंगे बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट में। अब ये चैप्टर बच्चों जल्दी ख़त्म होने वाला है, और मैं आपको बच्चों बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, इसीलिए इसके ज़्यादा पार्ट्स बन रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू।